अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और एम एस वर्ड का कोर्स भी समझ आ गया होगा। तो हमने एम एस वर्ड का कोर्स ख़त्म कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के इस लेक्चर में हम एम एस वर्ड के शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करेंगे, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे कि किस तरह शॉर्टकट कीज़ काम करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ ऑलरेडी एक फ़ाइल इसका बनाया है, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं, कंट्रोल आल्ट प्लस फंक्शन कीज़ और इसके अलावा कंट्रोल की। तो मैंने ये सारे के सारे क्या कर दिए हैं, बनाए हैं। तो हम एक एक करके प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमने अपने कोर्स में मैक्रोस बनाया था, तो उसके लिए हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ भी अप्लाई किए थे। जैसे मैंने अप्लाई किया था कंट्रोल प्लस पी। तो आज इसमें जब कंट्रोल प्लस पी या कोई और आपने शॉर्टकट की बनाया हुआ तो वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको आसान किया है। तो अगर आपने व्यू में जाके मैक्रो में आप जाके आपने जितने भी मैक्रो बनाए हैं आप उसको क्या करें, डिलीट करें, ताकि हमने जो भी इसको शॉर्टकट की डिज़ाइन की हैं वो क्या हो जाए, हमारे पास वो रिमूव हो जाएं और हम अपना काम आसानी के साथ कर सकें। तो मैं इन सब को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो मैक्रोस बनाए थे वो क्या कर दिए हैं, रिकॉर्ड की थी, वो हमने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास, ये हमारे पास है कमांड नेम और ये हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है अप्लाई लिस्ट बुलेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पैराग्राफ वगैरह सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि हमने कंट्रोल और प्लस शिफ्ट प्लस एल को क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है इसको। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तभी हमारे पास दूसरी बात आती है ऑटो फॉर्मेट की। हमारे पास जब बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है टेक्स्ट का, तो क्या होता है, यहाँ से आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, आता है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ फॉर्मेट दिए हैं, उसे दोबारा अपने बाय डिफ़ॉल्ट में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन मस्ट है एमएस वर्ड में, वरना काम नहीं करता। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस के। तो आप देख सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं तो हमारे पास आ गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी साइज़ जो है हमारे पास 11 है, और कैलिबरी इसका जो स्टाइल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट का। तो मैं इसके बाद आता हूँ बोल्ड की। तो आपको पता है कि बोल्ड की हम इस्तेमाल करते हैं बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड करता हूँ कंट्रोल प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास है कैंसिल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्केप, जो आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे टॉप पर हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एस्केप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात आती है सेंटर पैराग्राफ की। तो हम अब अपने पैराग्राफ को सेंटर में किस तरह लाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पहले से सेलेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ई करता हूँ, तो ये क्या हो गई, सेंटर पर आ गए। इसके अलावा हमारे पास बात आती है चेंज कीज़ की। तो मैं क्या करता हूँ, केस को चेंज कर सकता हूँ। चेंज कीज़ की शॉर्टकट की है हमारे पास शिफ्ट प्लस F3। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्लस F3। तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज होता है, आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास बात आती है क्लियर की हमारे पास क्लियर के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है डेल का मतलब है डिलीट। तो हम डिलीट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हो गया। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा लेकर आता हूँ। हमारे पास क्लोज और एग्जिट के लिए हैं आल्ट प्लस एफ। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और कंट्रोल एन, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, एम्प्टी है। अभी मैं क्या करता हूँ, आल्ट प्लस एफ और, तो क्या कर दिया हमने, उसको क्लोज कर दिया। आल्ट एफ और से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को या किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा हमारे पास बात आती है कॉपी की।
अब अगर हम किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+C। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम क्रिएट ऑटो टेक्स्ट अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम Alt+F3 यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात आती है कि अगर हम किसी चीज़ को यहाँ से किसी जगह से मूव करना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+X, जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास बात आती है डबल अंडरलाइन की। अगर आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift+D। तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड और कैंसल की नीचे डबल अंडरलाइन आ गए हैं। तो इसके अलावा मैं Ctrl+Z दोबारा करता हूँ। तो इसके अलावा हमारे पास बात आती है फाइंड की। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए हैं, उसमें किसी वर्ड को तलाश करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+F से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया। तो हमारे पास यहाँ से मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर क्लियर। तो आप देख सकते हैं क्लियर को क्या कर दिया, इसने फाइंड कर दिया। और इसके अलावा हमारे पास बात आती है हेल्प की। तो अगर हमें कोई मसला हो वर्ड में, तो हम क्या कर सकते हैं कि F1 पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो मसला हो वो लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास उस मसले का हल निकल आएगा। इसके अलावा हमारे पास है हाइपरलिंक, कि अगर हम हाइपरलिंक बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+K। तो हम यहाँ पर लिखते हैं Ctrl+K। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास Ctrl+K का शॉर्टकट की है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास बात आती है इंडेंट। इंडेंट का मतलब ये है कि इसका शॉर्टकट की है Ctrl+M। इंडेंट का मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट को राइट की तरफ लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, Ctrl+M, आप देख सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को राइट पे ले जाता था। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ। तो इसके अलावा हमारे पास बात आती है इटालिक। इटालिक का मतलब ये है कि हम किसी वर्ड को क्या कर सकते हैं, इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसका हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+I। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास है जस्टिफाई पैराग्राफ। जस्टिफाई पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर आपका पैराग्राफ लेफ्ट और राइट पे उसके वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई पैराग्राफ मतलब Ctrl+J पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों साइड से जस्टिफाई हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है मर्ज फील्ड। अगर आपने कोई अगर आपने कोई फील्ड बना लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, Alt+Shift+F से क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+N। इससे हम न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। और अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+O। और अगर आप चाहते हैं मैं अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन दे दूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन के लिए Alt+Ctrl+O। तो मैं यहाँ पर Alt+Ctrl+O क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास बात आती है पेज की। तो आप क्या कर सकते हैं, पेज पे जा सकते हैं Alt+Ctrl+P से, Alt+Ctrl+P से। तो आप क्या कर सकते हैं, पेजेस पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है पेज ब्रेक। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ख़ास जगह पर जहाँ पर हमें ज़रूरत हो पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है कि हमने किसी चीज़ को कॉपी किया है या कट किया है, तो हम उसको पेस्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास है Ctrl+V शॉर्टकट कीज़। तो इसके अलावा हमारे पास ये हैं पेस्ट फॉर्मेट, कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेट वगैरह अप्लाई किए हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं उस टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को उस फॉर्मेट के साथ कॉपी करूं या कट करूं, तो आप किस चीज़ से कर सकते हैं, Ctrl+Shift+V से आप क्या कर सकते हैं कि उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आते हैं कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+P। तो इसके अलावा हमारे पास है प्रिंट प्रीव्यू। जब हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं उसके ओवरव्यू करने के लिए, ताकि हम जब उसको प्रिंट करें कोई गलती ना हो चेक करने के लिए,
तो हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस F2। इसके अलावा हमारे पास बात आती है रीडू की, कि अगर आपने कोई एक्शन को दोबारा ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस से आप क्या कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वाई। आपने किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं उसे। सेव, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एस। अगर हम अपनी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट उस पर मतलब टेक्स्ट वगैरह पे स्मॉल कैप्स आए तो इसके लिए हमारे पास है उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के शॉर्टकट कीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टाइल के लिए यूज़ होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसके अलावा हमारे पास सबस्क्रिप्ट के लिए कि हम अपने मिथ्स वगैरह में जो बुक में जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, और सुपर सब्सक्रिप्ट के लिए हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। अगर आप चाहते हैं कि मैं टास्क पैनल वगैरह खोलूँ तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस F1 यूज़ कर सकते हैं। और टाइम फील्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो इसके बाद हम आते हैं अंडरलाइन के लिए, कि अगर आप मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी करता हूँ तो मैं कंट्रोल यू अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा अंडरलाइन। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ तो मैं इसको अंडू करता हूँ तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये अंडू हो जाता है, कंट्रोल जेड से अंडू। अपडेट फील्ड, कि अगर आपने कोई फील्ड वगैरह बना लिए हैं उसमें चेंजिंग की है तो आप F9 से उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है वर्ड काउंट लिस्ट, कि आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं आप उसको काउंट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। तो आप देख सकते हैं कि आप हमने जो लाइन को सेलेक्ट किया है तो पेजेस वन है वर्ड, तो आप ये क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है फंक्शंस की। तो फंक्शंस की F1 से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई मसला हो तो हेल्प ले सकते हैं। F2 से हम क्या कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं और ग्राफिक्स को। इसके अलावा सिस्टम में जब आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके F2 क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीनेम उससे होता है। और F3 से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इन ऑटो टेक्स्ट, इससे हम क्या करते हैं, ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और F4 से हम कर सकते हैं रिपीट द लास्ट एक्शन, कि हमने आखिर में जो काम एक्शन परफॉर्म किए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है F5 से हम कर सकते हैं कि चूज़ द गो टू कमांड, हम क्या कर सकते हैं, मेन्यू को एडिट कर सकते हैं गो टू कमांड में। तो इसके अलावा हमारे पास है F6 गो टू नेक्स्ट पैनल और फ्रेम, इससे हम जा सकते हैं। F7 से चूज़ द स्पेलिंग कमांड, अगर फॉर एग्जांपल हम स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वो उसको हल करने के लिए इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास। F7 हमारे पास है F8, हम F8 को सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और हमारे पास है F9 अपडेट सेलेक्टेड फील्ड, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि F9 से हम क्या कर सकते हैं, जो फील्ड बनाए हैं उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास बात आती है F10 की, एक्टिवेट द मेन्यू बार, आप अपनी मेन्यू बार को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा F11 से हम अपने नेक्स्ट फील्ड में जा सकते हैं। और F12 में हम क्या कर सकते हैं कि हम सेव एज जो हमारे पास है कि एक डॉक्यूमेंट की उस डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं तो आप F12 से कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास फंक्शन कीज़। तो इसके बाद हमारे पास आती हैं शिफ्ट प्लस फंक्शन कीज़। तो अगर हम शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट कन्वर्ट सेंसिटिव हेल्प और रिवील फॉर्मेटिंग में जाएंगे। शिफ्ट प्लस F2 से हम कॉपी टेक्स्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 से हम क्या कर सकते हैं कि अपने टेक्स्ट की केस को चेंज कर सकते हैं, अपर लोअर और टॉगल एक्सेट्रा वगैरह। इसके अलावा हमारे पास हैं शिफ्ट प्लस F और रिपीट फाइंड और गो टू एक्शन, आप क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं फाइंड और गो टू एक्शन। इसके अलावा हमारे पास हैं शिफ्ट प्लस F5 मूव
टू द लास्ट चेंज, आपने आखिरी जो चेंजिंग की है वहाँ ये क्या हो जाएगा, जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है शिफ्ट प्लस F6, गो टू प्रीवियस पैनल और फ्रेम, आप प्रीवियस भी जा सकते हैं यहाँ से। शिफ्ट प्लस F7 से हम क्या कर सकते हैं, थिएजर्स जो डिक्शनरी वगैरह हैं उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और शिफ्ट प्लस F8 से हम क्या कर सकते हैं, सलेक्शन को क्या कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। F9 से हम क्या कर सकते हैं, स्विच बिटवीन अ फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट, इसको क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं फील्ड कोड और रिजल्ट को। F10 से हम शॉर्टकट मेन्यूज को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। F11 से हम प्रीवियस फील्ड भी जा सकते हैं। और शिफ्ट प्लस F12 से हम क्या कर सकते हैं, चूज द सेव डॉक्यूमेंट, हम सेव डॉक्यूमेंट को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात आती है कंट्रोल प्लस फंक्शन कीज की। तो ये हमारे पास कंट्रोल प्लस F2 जो है ये हम यूज़ करते हैं फ्रंट प्रीव्यू के लिए। कंट्रोल प्लस F3 हम यूज़ करते हैं कि कट टू द स्पाइक, तो ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस F4 जो है हम विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल प्लस F5 को हम रिस्टोर द डॉक्यूमेंट्स, विंडो साइज, फॉर एग्जांपल आपने विंडो साइज या टेक्स्ट वगैरह को जो दिया उसको क्या कहते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F6 से हम क्या कर सकते हैं, गो टू नेक्स्ट विंडो में हम जा सकते हैं। कंट्रोल F7 से हम कमांड लाइन पे जा सकते हैं, मूव कमांड लाइन, टाइटल बार, शॉर्टकट मेन्यूज। और कंट्रोल F8 से हम क्या कर सकते हैं, साइज कमांड का चूज़ कर सकते हैं। F9, कंट्रोल प्लस F9 से हम एक खाली फील्ड को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F10 से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट विंडो को। और कंट्रोल F11 से हम फील्ड को लॉक कर सकते हैं, जिसमें हम फिर लिखाई वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। कंट्रोल प्लस 12 से हम क्या कर सकते हैं, चूज़ द ओपन डॉक्यूमेंट, अपने फाइल में जो डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फंक्शन की। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द स्पाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, इसके हम क्या कर सकते हैं, आप बुकमार्क को एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस विंडो पे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7 से हम क्या कर सकते हैं, लिंक इन्फॉर्मेशन, वो विंडो एम का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 से हम सिलेक्शन और ब्लॉक को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 ऐसे हम अपनी फील्ड को अनलिंक कर सकते हैं, अगर हमने लिंक कर दिया है तो उसको हम अनलिंक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अनलॉक अ फील्ड, अगर आपने किसी फील्ड को लॉक कर दिया है तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं कि जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और हैं, आल्ट प्लस फंक्शंस की। आल्ट F1 का मतलब है नेक्स्ट फील्ड में जाओ। आल्ट F3 का मतलब है कि ऑटो टेक्स्ट, आपको मैंने जो टॉप पे बताया था ऑटो टेक्स्ट वही जो चेंजिंग वगैरह की है ऑटो पे लाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आल्ट प्लस F4 से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट को या फाइल्स को क्लोज कर सकते हैं। आल्ट प्लस F5 और इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रोग्राम की साइज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। आल्ट प्लस F6 से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एक ओपन डायलॉग से वापस जा सकते हैं दूसरे डायलॉग बॉक्सेस में। आल्ट प्लस F7 ऐसे हम स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आल्ट प्लस F10, आल्ट प्लस F8 ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रन अ मैक्रो, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। आल्ट प्लस F8 आप देख सकते हैं कि मैक्रो ओपन हो गए हैं, आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास बात आती है आल्ट प्लस F9 की, स्विच बिटवीन आल फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट। तो ये हम आल फील्ड और रिज़ल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आल्ट प्लस F11, ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक कोड को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
तो ये थी हमारे पास आल्ट फंक्शन कीज़, और इसके अलावा हमारे पास हैं कुछ आल्ट शिफ्ट प्लस फंक्शन कीज़। तो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F11 से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस फील्ड में जा सकते हैं। आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ किसी एक ख़ास के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस से हम प्रीवियस फील्ड पे जा सकते हैं। ऊपर भी 2-3 जगह हैं, उसके लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उनका काम एक ही है, लेकिन मतलब शॉर्टकट कीज ज़्यादा हैं, 2-3 तरीके से हम वो क्या कर सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस A2 चूज़ द सेव डॉक्यूमेंट। आपने ऊपर इसको भी देखा है 2-3 बार। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इन्हें रन गो टू बटन या मैक्रो बटन पे आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस E10 आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्मार्ट टेक का जो मैसेज है मीनू उसको ओपन कर सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F11 यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो स्क्रिप्ट एडिटर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात आती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस फंक्शन की। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F1 ये आप देख सकते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम की इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर डिस्प्ले होगा फिर। और कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F2 से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वो शॉर्टकट कीज़ एमएस वर्ड में हम जो यूज़ करते हैं। मैंने कुछ तो आपके लिए प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर दिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थे, वीडियो भी लंबी हो जाती थी, तो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी शॉर्टकट कीज़ में मसला हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपने मैक्रो वगैरह के लिए कोई शॉर्टकट कीज़ असाइन की हैं तो उससे पहले डिलीट कीजिए। तो ये थी हमारे पास शॉर्टकट कीज़ एमएस वर्ड की। किसी भी टॉपिक में, किसी भी लेक्चर में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कीजिए। मेरा ईमेल है, उस पर मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।